Hello friends, this is Sarita Sinha. Welcome to this channel Sarita Tuition Center. We are going to learn class 3 SST book. Chapter number 10. The chapter name is Occupation. What is occupation? We will learn in this chapter what is occupation, type of occupation, major occupation in India people. ऑक्यूपेशन मीन्स क्या होता है? व्हाट इज ऑक्यूपेशन? ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय। इसका डेफिनेशन हम बुक के अंदर देखते हैं। वी ऑल नीड फूड टू ईट। हम सभी को खाने के लिए क्या? भोजन चाहिए। क्लॉथ्स टू बियर, पहनने के लिए कपड़ा। एंड हाउस टू लिव इन, और रहने के लिए घर चाहिए। जितने भी मनुष्य हैं उन सबको खाने के लिए, और जितने भी जीव जंतु हैं उन लोग को खाने के लिए तो और रहने के लिए चाहिए। लेकिन हम मनुष्य को क्लॉथ्स भी चाहिए, रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन। इन योर फैमिली योर पेरेंट्स गो टू वर्क। आपके परिवार में आपके पेरेंट्स काम करने जाते होंगे। हैव यू एवर थॉट वाई डू दे गो टू वर्क? आपने कभी सोचा है कि वो काम करने क्यों जाते हैं? दे गो टू वर्क टू अर्न मनी। पैसे कमाने के लिए वो काम करने जाते हैं। मनी हेल्प अस टू फुलफिल आवर नीड्स। और पैसों से क्या होती है? हमारी रोज़ की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। खाने के लिए भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, और भी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो पैसों से फुलफिल होता है। एनी वर्क विच हेल्प अस अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन। ऐसा कोई भी काम है जो लीगल है, लीगल तरीके से जो भी हम काम करते हैं और उस काम के लिए हमें जो पैसा मिलता है उसी को ऑक्यूपेशन कहा जाता है, व्यवसाय कहा जाता है। पीपल चूज देयर ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू देयर स्किल। अपने स्किल के अकॉर्डिंग, अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपने ऑक्यूपेशन को, व्यवसाय को चुनते हैं। जिस तरह की उनकी समझ होती है, जिस तरह की उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, उस हिसाब से सभी लोग अपने अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशन को चुनते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑक्यूपेशन। व्यवसाय कई तरह के होते हैं, जैसे कि पीपल वर्क्स एज, लोग काम करते हैं किस रूप में? टीचर के रूप में, डॉक्टर, फार्मर, साइंटिस्ट, शॉपकीपर, कारपेंटर्स etc। इन सब के रूप में लोग काम करते हैं, यानी कि ये सब व्यवसाय का नाम है। इस तरह से लोग अपने अपने काम को करते हैं। फार्मिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश में खेती सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़े पैमाने पे किया जाता है खेती भारत के अंदर। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डू फार्मिंग इन द विलेज ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के जो गांव वाला इलाका है, क्योंकि खेती करने के लिए काफ़ी ज़मीन चाहिए होती है, बड़ी लंबी ज़मीन चाहिए होती है, और वो चीज़ गांव में देखने को मिलता है, तो खेती ज़्यादातर गांव में होती है। फार्मर्स ग्रो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड ग्रेन्स। किसान हैं वो कई तरह के अनाज उगाते हैं, फूड ग्रेन्स अनाज उगाते हैं। वेजिटेबल्स सब्जियां भी उगाई जाती है, फ्रूट्स भी उगाए जाते हैं। सब फार्मर के द्वारा ये काम किया जाता है। फार्मर्स ऑल्सो ग्रो कॉटन। वो लोग कॉटन भी है, उसकी भी खेती की जाती है। शुगर केन, गन्ने की खेती, चाय की खेती। जूट है, जूट एक प्लांट होता है, और उसके जो स्किन है, उसके स्किन को धागा बना करके जूट बनाया जाता है, और उससे इसकी खेती की जाती है। ग्राउंड नट है, इन सब की क्या है? खेती की जाती है, और ये एक तरह से क्या है? व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन है। फॉर अ गुड क्रॉप, अच्छी फसल के लिए द फार्मर्स नीड फ्लैट सरफेस ऑफ लैंड एंड गुड सॉइल। अच्छी खेती के लिए अच्छी ज़मीन चाहिए और उपजाऊ मिट्टी चाहिए। जो मिट्टी है वो उपजाऊ होनी चाहिए और फ्लैट सरफेस होना चाहिए। लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर आर ऑल्सो नीडेड फॉर इरीगेशन। इरीगेशन मीन्स होता है सिंचाई। जब हम किसी प्लांट को लगाते हैं तो उसमें पानी देना ज़रूरी होता है, तो बड़े पैमाने पर हमें इरिगेशन, सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है ऑफ क्रॉप्स, फसल के लिए। इन द फील्ड, खेतों में। द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रो डिपेंड ऑन क्लाइमेट एंड सॉइल। मिट्टी पे और हमारी जो जलवायु है
वहाँ की जहाँ जहाँ पे जो खेती की जा रही है वहाँ की उस हिसाब से जैसी जलवायु है उस तरह की खेती की जाएगी। कैटल रेयरिंग, कैटल रेयरिंग होता है पशुपालन। पशुपालन क्या? कैटल रेयरिंग इज एन ऑक्यूपेशन विच डिपेंड्स ऑन फार्मिंग। कैटल रेयरिंग पशु का पालन भी करते हैं, जो डिपेंड किस पे करता है? वो भी खेती पे डिपेंड करता है, और ये एक तरह का ऑक्यूपेशन है और इसे फार्मर ही ज़्यादा किया करते हैं कैटल रेयरिंग भी। कैटल आर फेड ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द फील्ड, जो फील्ड में जो खेत में उगाए जाते हैं, घास है, पुआल है, वो कैटल के खाने के काम में आते हैं। कैटल लाइक काउज, बफेलो एंड गोट्स गिव अस मिल्क, और इस तरह के जो जानवर हैं उनसे हमें, गाय से, भैंस से, बकरी से हमें क्या? दूध मिलती है। दे आर रियर्ड ऑन बिग फार्म्स, और बड़े पैमाने पर इसको पाला जाता है। दिस इज कॉल्ड डेयरी फार्मिंग, और इसी को हम डेयरी फार्मिंग कहते हैं। जो जानवर दूध दे रहे हैं और उसे पाला जा रहा है उसे डेयरी फार्मिंग कहा जाता है। बुल्लक्स आर यूज टू प्लाउ द फील्ड, बुल्लक्स जो बैल होते हैं उसे पाला जाता है ताकि खेतों की जोताई की जा सके। मेनी फार्मर्स हैव सेटअप पोल्ट्री फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स क्या होता है? मांस के लिए, अंडा के लिए हम जिसे पालते हैं पोल्ट्री फार्म्स कहलाता है। पोल्ट्री फार्मिंग इज डन टू गेट द एग्स एंड मीट टू हेन, डक etc। मुर्गा मुर्गी है, डक्स है, बत्तख है, इसे अंडा और मांस के लिए पाला जाता है, पोल्ट्री फार्मिंग कहलाता है। सीप इज अनदर इम्पॉर्टेंट एनिमल्स विच इज मोस्टली रेयर्ड इन ड्राई एंड हिली एरियाज। भेड़ को उस जगह पे पाला जाता है जहाँ पे ड्राई एरिया है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे भेड़ को पाला जाता है। और उससे वी गेट वूल फ्रॉम द सीप, सीप से हमें ऊल की प्राप्ति, ऊन की प्राप्ति होती है, इसलिए उसे पाला जाता है। और ये सब क्या है? ऑक्यूपेशन है। यहाँ पे आप कुछ तस्वीर में देखेंगे, ये डेयरी फार्मिंग है। वुमेन प्लकिंग टी लीव्स, चाय की भी खेती की जाती है और इसे औरतें तोड़ रही है। कॉटन फील्ड, कॉटन की खेती की जाती है इस तरह से। फार्मिंग रिलेटेड ऑक्यूपेशन, देयर आर मेनी इंडस्ट्री। फार्मिंग रिलेटेड ऑक्यूपेशन जो कि खेती में भी ऑक्यूपेशन है, उस तरह के काम किए जाते हैं जो खेती से संबंधित फसल उगाकर और उसमें ऑक्यूपेशन देखा जाता है वो। देयर आर मेनी इंडस्ट्रीज दैट डिपेंड ऑन फार्मिंग, कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्री है जो डिपेंड करता है खेती पे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कॉटन, कॉटन जो कॉटन क्या है? सूती कपड़ा, और इसका क्या है? कॉटन पहले उगाया जाता है, फिर इससे कपड़े बनाए जाते हैं। तो कॉटन मिल है, मेक क्लॉथ फ्रॉम कॉटन। कॉटन के कपड़े बनाने के लिए कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है। टी इज सोल्ड आफ्टर प्रोसेसिंग टी लीव्स, टी जो चाय की होती है, चाय होती है, उसे क्या चाय की पत्तियों से प्रोसेस करके उसको बनाया जाता है, वो भी खेती पे ही डिपेंड करता है। शुगर केन इज यूज टू मेक शुगर एंड जैगरी, शुगर केन गन्ने का इस्तेमाल होता है चीनी बनाने के लिए और गुड़ बनाने के लिए, और गन्ना को भी पहले खेत में उगाया जाता है। जूट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बैग्स एंड रोप्स, जूट से बैग या रस्सी वगैरह बनाई जाती है। कुकिंग ऑयल इज मेड फ्रॉम ग्राउंड नट, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, सूरजमुखी हो गया, सरसों हो गया, मूंगफली हो गया, इन सब से क्या है? कुकिंग ऑयल तैयार किया जाता है, तेल तैयार किया जाता है भोजन बनाने के लिए। फॉरेस्ट रिलेटेड ऑक्यूपेशन, फॉरेस्ट जंगल से संबंधित कौन कौन से व्यवसाय हैं? सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो कि घने जंगलों से भरा हुआ है। मेनी पीपल वर्क इन दिस फॉरेस्ट, इस जंगल में बहुत सारे लोग काम करते हैं। सम ऑफ देम कलेक्ट गम, कुछ लोग हैं गम को जमा करते हैं, एंड हर्ब्स, और हर्ब्स को जमा करते हैं जिससे जड़ी बूटी बनाई जाती है। सम कट वुड, पेड़ों को काटा जाता है, कुछ पेड़ों को काटा जाता है जो सूख गए हैं, जो खराब हो गए हैं, उसे काटा जाता है। सम पीपल कलेक्ट लेटेक्स, कुछ लोग हैं जो लेटेक्स जमा करते हैं रबड़ बनाने के लिए। फ्रॉम द रबर ट्री, रबर का पेड़ है उससे लेटेक्स जमा किया जाता है रबड़ बनाने के लिए। इट इज़ यूज्ड फॉर मेक रबड़।
People also make timber, furniture, wooden boxes, matchstick, etc. from the wood कट फ्रॉम द फॉरेस्ट। जंगल से लकड़ियों को काट कर उसका टिम्बर, फर्नीचर वगैरह बनाया जाता है, वुडन बॉक्सेस बनाए जाते हैं, मैचस्टिक्स बनाए जाते हैं, सब लकड़ी के बनाए जाते हैं। ये सब क्या है, एक व्यवसाय में आता है। द पेपर बी यूज इन अ प्रोडक्ट ऑफ वुड। पेपर जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, कॉपी है, बुक है, न्यूज़पेपर है, इन सब को बनाया किससे जाता है, लकड़ी से। और क्या है, प्रोडक्ट ऑफ वुड है, जंगल का ही उत्पादन है। इफ़ वी यूज पेपर केयरफुली वी कैन सेव ट्रीज। अगर हम पेपर का सावधानी से इस्तेमाल करें तो हम क्या है, ट्री को, पेड़ को बचा सकते हैं। फिशिंग इज ऑल्सो अ occupation, an occupation, the main occupation of the people living in the coastal area। coastal area क्या, समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं, यानी कि समुद्र के आसपास किनारे है, उसके आसपास जो लोग रहते हैं, तो उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, फिशिंग करना, मछली पकड़ना और उसे सेल करना। फिश आर वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ फूड। फिश भी क्या है, एक सोर्स है भोजन का, लोग इसे बहुत ही चाव से खाते, बंगाल साइड में तो बहुत ज़्यादा। देयर आर सम अदर वेज ऑफ अर्निंग मनी फ्रॉम फिशिंग। फिशिंग से क्या है, पैसे भी कमाते हैं, ऑक्यूपेशन है। फिश ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सम स्पेशल काइंड ऑफ फिश। कुछ स्पेशल तरह की मछलियाँ होती है, उससे मछली के तेल निकाले जाते हैं। फिश एक्सट्रैक्टेड होता है, निकाले जाते हैं। फिश आर सॉल्टेड एंड पैक्ड इन टीन्स एंड सोल्ड एट फार ऑफ प्लेसेस। उसे क्या किया जाता है, मछली को सुखा करके नमक में डाल करके पैक्ड किया जाता है, एक तरह से उसे प्रोसेस किया जाता है और उसे दूर भेजा जाता है ताकि वो लॉन्ग टाइम तक सही रह सके और बाद में फिर उसे खाया जाता है। प्रोसेस्ड फूड इज ऑल्सो एक्सपोर्टेड। और वही मछली को लंबे टाइम तक सही रखने के लिए, सुरक्षित या सेफ रखने के लिए उसे प्रोसेस किया जाता है मछली को, ताकि वो लंबे टाइम तक सही बना रहे और उसको दूर भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है या जो भी है वो। माइनिंग्स क्या है, माइनिंग्स मेनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स। हमारे देश में कई सारे भाग ऐसे हैं जहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। सम ऑफ दीज मिनरल्स आर कोल। ये जो मिनरल है इसमें कोल आता है, कोल है, आयरन है, मिका है, इस तरह की ये सब ज़मीन के नीचे से निकलता है और ये चीज़ें मिनरल कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सच मिनरल्स फ्रॉम इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। और इसे निकाल कर प्रोसेस किया जाता है, काम में लाया जाता है यूज करने के लिए, इसे ही माइनिंग कहा जाता है। देयर आर मेनी ऑक्यूपेशंस दैट डिपेंड ऑन माइनिंग। इस माइनिंग के ऊपर बहुत सारे व्यवसाय निर्भर हैं। We get iron and other metals from these minerals। हम इस मिनरल से बहुत सारे आयरन है और भी अलग तरह के मेटल्स हैं, उसे हम प्राप्त करते हैं और उसका यूज करते हैं। मेनी प्रोडक्ट्स लाइक बाइसिकल, स्विंग मशीन, सिलाई मशीन हो गई, साइकिल हो गई, रेलवे के कोचेस हो गए, अदर टाइप ऑफ मशीनरी आर मेड फ्रॉम मेटल्स। और ये सब आयरन के बनाए जाते हैं, मेटल्स, उसमें धातु इस्तेमाल किया जाता है। अदर ऑक्यूपेशंस, और भी व्यवसाय क्या है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन सिटीज अर्न मनी बाई वर्किंग ऑफ ऑफिस एंड फैक्ट्री। बहुत सारे लोग जो शहर में रहते हैं वह ऑफिस में, फैक्ट्री में काम करने जाते हैं पैसे के लिए। सम पीपल रन देयर ऑन शॉप। कुछ लोगों की अपनी खुद की दुकान होती है। अ फ्यू पीपल अर्न फ्रॉम ऑक्यूपेशन सच एज एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग। और कुछ लोगों का ऑक्यूपेशन क्या होता है, एक्टिंग करना, गाना गाना, डांस करना, इस तरह के व्यवसाय होते हैं फॉर अर्न द मनी। नाउ कीवर्ड्स
थोड़ा सा देख लिया जाए। ऑक्यूपेशन से क्या है, एक ऐसी एक्टिविटी है, ऐसा काम है जो लीगल है और उसे करने के लिए हमें पैसे मिलते हैं, ऑक्यूपेशन कहलाता है। डेयरी फार्मिंग क्या है, जिसमें गाय है, बकरी है, बफेलो है, इसे पाला जाता है ओनली फॉर मिल्क के लिए। पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है, रेयर किया जाता है, पाला जाता है मुर्गा को, मुर्गी को, बत्तख को मीट के लिए और अंडे के लिए। जैगरी क्या है, जैगरी गुड़ है जो कि शुगर केन से बनाया जाता है। माइनिंग क्या है, माइनिंग वैसे काम हैं जो मिनरल्स ज़मीन से निकाले जाते हैं और उस चीज़ को माइनिंग कहा जाता है। थिंग्स आई हैव लर्न, जो हमने पढ़ लिया है उसे फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं। पीपल डू मेनी थिंग्स टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए बहुत सारे काम लोग करते हैं। फार्मिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन टू आवर कंट्री, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का सबसे मेन ऑक्यूपेशन है फार्मिंग। फिशिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन कोस्टल एरिया, समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों के लिए मेन जो काम है वो फिशिंग ही है। माइनिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन इन स्टेट्स दैट आर रिच इन मिनरल, वैसे स्टेट्स जिसमें मिनरल पाए जाते हैं वहाँ पे माइनिंग का काम होता है, वो भी एक ऑक्यूपेशन है। मेनी ऑक्यूपेशन डिपेंड ऑन फार्मिंग, फॉरेस्ट, फिशिंग एंड माइनिंग, बहुत सारे ऑक्यूपेशन हैं जो फार्मिंग पे, खेती पे, जंगल पे, मछली पकड़ने पे और माइनिंग पे डिपेंड करते हैं। नाउ टिक द करेक्ट आंसर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ आवर कंट्री इज ऑफकोर्स फार्मिंग है, हमारे देश का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है, फार्मिंग है, यानी भारत एक कृषि प्रधान देश है। रबर इज मेड फ्रॉम, रबर किससे बनाया जाता है, लेटेक्स से, जो रबड़ का ट्री होता है उससे लेटेक्स कलेक्ट करके रबड़ बनाया जाता है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया इज फिशिंग, उनका मेन काम है मछली पकड़ना और उसे सेल करना। कुकिंग ऑयल इज ऑब्टेनेड फ्रॉम, कुकिंग ऑयल किससे प्राप्त किया जाता है, ऑयल सीड से, जो मूंगफली का है, सरसों का है, सूरजमुखी का है, इन सब के बीजों से कुकिंग ऑयल प्राप्त किया जाता है। पेपर इज प्रोडक्ट ऑफ वुड, पेपर किसका प्रोडक्ट है, लकड़ी का प्रोडक्ट है। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है क्या, द वर्क डन बाई अस टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन, वैसे काम जो पैसों के लिए किया जाता है ऑक्यूपेशन कहलाता है, व्यवसाय कहलाता है। डैश इज द ऑक्यूपेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन विलेज, गांव में जो लोग रहते हैं उनका मुख्य काम क्या है, खेती करना। फार्मिंग इज मेन ऑक्यूपेशन, फार्मिंग आएगा यहाँ पे। पेपर इज मेड फ्रॉम वुड। फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया, जो कोस्टल एरिया में रहते हैं उनका मेन काम है मछली पकड़ना। शुगर इज मेड फ्रॉम शुगर केन, चीनी किससे बनती है, गन्ने से चीनी बनाई जाती है। ट्रू फॉल्स कुछ देख लिया जाए। नंबर सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। फार्मिंग इज डन इन सिटीज़, नहीं, सिटी में ज़मीन की कमी होती है, जो गांव होते हैं और उसमें ज़मीन बहुत ज़्यादा होती है और फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत होती है, तो ये विलेज में होता है, फॉल्स है। कैटल रेयरिंग इज़ डिपेंड ऑन माइनिंग, बिल्कुल भी नहीं, कैटल रेयरिंग है वो गाय पे और बफेलो पे, बकरी पे डिपेंड करता है, माइनिंग पे नहीं करता है। वाटर इज नॉट नीडेड फॉर द इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स, फसल के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होती है, अगर पानी ना हो तो फसल खराब हो जाएंगे, सूख जाएंगे, इसलिए ये भी फॉल्स है। जूट इज यूज फॉर मेकिंग रोप्स एंड बैग, जूट का इस्तेमाल है जो बैग और उसे बनाने के लिए, रोप्स रस्सी बनाने के लिए किया जाता है, ट्रू है। पीपल कट वुड टू मेक पेपर, पीपल कट वुड टू मेक पेपर, पेपर बनाने के लिए लोग पेड़ों को काट रहे हैं, हाँ जी कट रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं। मैच द फॉलोइंग, इसे मैच करना है। जैगरी, जैगरी क्या है, किससे बनाया जाता है, शुगर केन से, यहाँ पे सी आएगा, 1 का सी, शुगर केन से। फार्मिंग, फार्मिंग किस पे डिपेंड करती है, कोस्टल एरिया नहीं, क्लॉथ नहीं। बाइसिकल, फूड ग्रेन, फार्मिंग का क्या है, फूड ग्रेन है, ई आएगा यहाँ पे, फार्मिंग से ही फूड ग्रेन हमें मिलता है। आयरन क्या है, आयरन
आपका कोस्टल एरिया क्लॉथ बाइसिकल, आयरन से बाइसिकल बनाई जाती है, लोहे से ही साइकिल बनाई जाती है। फिश क्या है, कोस्टल एरिया में ही ज़्यादा फिशिंग होती है, तो यहाँ पे ए आएगा। कॉटन है, कॉटन का क्या होता है, क्लॉथ होता है, यहाँ पे बी है, बी आएगा। सो फिनिश दिस चैप्टर। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए आप लोग चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।